बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग? जी, मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर। हम 9th क्लास की बायो पढ़ रहे हैं और 4 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेसन में हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का आपस में रिलेशन देख चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने ये देखा था कि सेल डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, और वो इसलिए डिफरेंट शेप्स के होते हैं क्योंकि उनके फंक्शंस उस शेप के अकॉर्डिंगली होते हैं। और उसमें हमने अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स भी स्टडी की थी, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि नर्व सेल्स इलोंगेटेड हैं क्योंकि उन्होंने इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स राउंड हैं ताकि वो ज़्यादा सारी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन को एकोमोडेट करें, एडजस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकें। फिर इसके बाद हमने बात की थी सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है, कैसे मटेरियल एनवायरनमेंट से ले लेता है, उसके ऊपर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है और उसके बाद फिर उसी से कुछ प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनाता है। बाई प्रोडक्ट्स अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं होती है, और उनको फिर वो सेल से रिमूव कर देता है, रिलीज़ कर देता है। इस तरह से सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। बेसिकली इस टॉपिक में हम एक तरफ पहले डिस्कस करेंगे सेल के साइज़ को, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को। सेल डिफरेंट साइजेस में होते हैं, वी नो अबाउट दिस। बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। सेल्स वेरी in sizes, means कि cells are different in their sizes। यहाँ पर अब हम इस बात को एग्जाम्पल्स के साथ कोट करते हैं कि कुछ सेल्स बहुत बड़े हैं, कुछ सेल्स बहुत बल्की हैं और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं। उसके साथ उनकी रीज़न भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल जो है, स्मॉलेस्ट सेल इज अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया है कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है जो सबसे छोटा सेल है। डायामीटर इसका है, इट्स डायामीटर ranges from 0.1 micrometer to 1 micrometer। जी बच्चों, ये इसका डायमीटर है। सबसे छोटा सेल जो सेल के तौर पे हम जिसको स्टडी करेंगे दैट इज़ अ बैक्टीरिया, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। आप इन तमाम सेल्स को साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाइएगा। माइकोप्लाज्मा जो तमाम ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा सेल है और इसका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक है। इसके बाद अगर हम बात करें बल्कीएस्ट सेल की, हैवीएस्ट वजनी तरीन सेल, बल्कीएस्ट सेल आपको पता है कौन सा है? इस बर्ड्स एग। बर्ड्स एग, हमारी बुक में तो उन्होंने बर्ड्स एग का रेफरेंस दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी
कि जो सबसे वजनी तरीन सेल है, हैवीएस्ट बल्कीएस्ट सेल है बर्ड्स एग में, ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच का एग है। जो कि वजनी तरीन है। अब ये हैवी क्यों है, बल्कि क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इट कंटेन न्यूट्रेंट्स। ये ख़ास किस्म की न्यूट्रेंट्स रखता है फॉर इट्स डेवलपिंग यंग वंस। इट कंटेन न्यूट्रेंट्स। ये ऐसी खुराक जो उस एग के अंदर मौजूद होती है और जो चिक्स उस एग के अंदर डेवलप होने होते हैं, उस टाइम पीरियड में जितनी भी खुराक, जितनी भी न्यूट्रेंट्स की उनको ज़रूरत होती है, इनसाइड द एग ही उसको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए ये एग बल्कीएस्ट है, वज़नी है, क्योंकि इसके अंदर उस चिक की डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रेंट्स पाई जाती हैं। इट कंटेन न्यूट्रेंट्स फॉर इट्स यंग वन। जो इसके अंदर डेवलप होगा चिक, चूज़ा, उसके लिए उसकी खुराक इसी सेल के अंदर है, इसलिए ये बल्कीएस्ट सेल कंसीडर किया जाता है। अब लार्जेस्ट सेल नर्व सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल्स आर नर्व सेल्स है एंड मसल सेल्स। अब बच्चों, हम प्रीवियस लेसन में भी पढ़ चुके हैं, नर्व सेल्स क्या काम करते हैं? इट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस इन द बॉडी, और ये इनका लॉन्ग होना ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने में इनको मदद करता है कि ये तमाम मैसेजेस को टाइम बाय टाइम हमारी पूरी बॉडी में कंडक्ट करते हैं, इम्पल्सेस को, और इस तरह से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन रहती है। इसी तरह ये मसल सेल्स जो लॉन्ग होते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है कि मसल सेल्स की पुलिंग की वजह से ही हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी मूव करते हैं, और जितने ज़्यादा ये लॉन्ग होंगे उतनी ही ज़्यादा पुलिंग होगी, खिंचाव आएगा बॉडी में, और बॉडी कैन मूव। इस तरह से डिफरेंट सेल्स, हमने एग्जाम्पल स्टडी की हैं कि सेल्स डिफरेंट साइजेस में पाए जाते हैं। कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ बहुत बल्कीएस्ट हैं। ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो सेल्स जिनको यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, वैसे तो स्मॉलेस्ट सेल दूसरे हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स, RBCs, रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल सेल्स। स्मॉलेस्ट तो नहीं कहेंगे, स्मॉल सेल्स in our body having diameter 8 micrometer। 8 micrometer इनका diameter है। diameter of 8 micrometer, इनका diameter 8 micrometer है। ये बहुत छोटे, सबसे छोटे तो नहीं, छोटे हैं। अब रेड ब्लड सेल्स आर द पार्ट ऑफ ब्लड। आपको पता है बच्चों, ब्लड हमेशा, ह्यूमन ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही पाया जाता है। हमारी क्लासेस में ये बात भी पढ़ चुके हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ, तो कौन कौन सी होती हैं? We call them arteries, veins and capillaries. Do you remember? Yes. बच्चों, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो मैक्सिमम हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी की तरफ जाती हैं, पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को पहुंचाती हैं, और सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सिवाय एक आर्टरी के। अभी मैं ये बात आपके साथ नहीं डिस्कस करूँगी कि वो कौन सी है। ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स
विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और सारी की सारी सिवाय एक आर्टरी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह वेन्स है जो कि पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर वापस हार्ट की तरफ जाती हैं, और इसी तरह जिस तरह आर्टरीज हैं इसी तरह वेन्स भी, सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय एक वेन के। अभी हम अगले चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इतना नॉलेज होना काफ़ी है कि हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड द स्मॉलेस्ट वन आर नेम्ड एज कैपिलरीज। यहाँ पर कैपिलरीज को हमने रेड ब्लड सेल्स में डिस्कस करना है, इसलिए मैं ये आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ इनका। आर्टरीज जब डिवाइड होती है हमारी बॉडी के अंदर तो आर्ट्रियोल्स बनाती हैं, छोटी ब्लड वेसल्स बनाती हैं विच आर नेम्ड एज आर्ट्रियोल्स, ठीक है। और आर्ट्रियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज फर्दर, जो टाइनीएस्ट ब्लड वेसल हैं वो कौन सी हैं, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारे पास कैपिलरीज हैं। अब ये क्या काम करती हैं, ये हमारी बॉडी और ब्लड के दरमियान में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करती हैं, इसलिए ये सबसे छोटी होती हैं। और यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का साइज 8 माइक्रोमीटर है और ये स्मॉल सेल्स हैं ताकि ये हमारी सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में से भी गुजर सकें, ठीक है, कैपिलरीज में से भी पास कर सकें, कैपिलरीज की दीवारों में से भी गुजर सकें, इसलिए इनका साइज 8 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। एंड यू मस्ट रिमेंबर कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है। और ये इनमें से रेड ब्लड सेल्स छोटे होते हैं, 8 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है, इसलिए ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये कैपिलरीज में से गुजर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल के साइज़ की बात की है, आपने इन सबको MCQs के लिए ज़रूर मार्क करना है। जो तमाम सेल्स में सबसे छोटा सेल है दैट इज़ अ बैक्टीरिया नेम्ड एज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, और इसका डायमीटर भी MCQs में पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 MCQs मार्क करने हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और उसका डायमीटर कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, ओके। इसके बाद बेटे सबसे वजनी सेल कौन सा है, बल्किएस्ट सेल बर्ड्स एग है, ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग क्यों वजनी तरीन है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट्स पाई जाती हैं फॉर इट्स डेवलपिंग यंग वंस। बहुत ज़्यादा खुराक होती है ताकि उसके अंदर जो उसका बेबी डेवलप होगा तो उस वक्त के लिए उसकी तमाम न्यूट्रेंट्स उस एग के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल्स हैं इनसाइड ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं। नर्व सेल्स लॉन्ग क्यों हैं, क्या फंक्शन है उनका, क्योंकि उन्होंने नर्व इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं। इसी तरह मसल सेल्स जो कि बॉडी में पुलिंग का काम करती हैं, पुलिंग के वजह से ही ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए मसल सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। इसके बाद रेड ब्लड सेल्स स्मॉल साइज में होने की वजह बताई है कि क्यों इतने छोटे हैं। स्मॉल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल हैविंग डायमीटर ऑफ 8 माइक्रोमीटर। ये वंस इन बोर्ड इसका डायमीटर, रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर भी MCQs में पूछा जा चुका है, दैट इज़ 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये रेड ब्लड सेल्स क्यों इतने छोटे हैं, ताकि वो टाइनीएस्ट, सो दे कैन पास थ्रू, they can pass through tiniest blood vessel या smallest blood vessel कैपिलरीज। अभी यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं और उनमें से रेड ब्लड सेल्स को
पास करना होता है, इसलिए उनका साइज़ छोटा होता है। ये तो हमने बात कर ली सेल के साइज़ की। अब दूसरा इसी टॉपिक के अंदर जो बात डिस्कस हो रही है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। बच्चों, हमें ये पता है कि बड़े सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उनका वॉल्यूम भी कम होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स को मैथमेटिकली जब देखा गया, काउंट किया गया, तो ये बात प्रूफ हो गई कि जो छोटे सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया बड़े सेल्स से ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया कैसे ज़्यादा होता है, इसको हम यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। और पहले हम दो एग्जांपल्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया, पहले हमने सेल साइज़ की बात की है, अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो मैं आपको अब ये बता चुकी हूँ कि छोटे सेल्स ज़्यादा सरफेस एरिया रखते हैं एज़ कंपेयर टू लार्जर सेल्स। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर surface area to volume ratio. Surface area to volume ratio. हम एक सेल है जो क्यूबिकल शेप में है, यहाँ पे कंसिडर करते हैं। One larger cell having cube shape. ये एक सेल है, जबकि दूसरी तरफ इसी वॉल्यूम के अंदर, इसी वॉल्यूम में ही क्यूब शेप में छोटे सेल्स पाए जा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर कितने सेल्स पाए जा रहे हैं। तो 9 सेल्स की इस साइड से हमें स्ट्रक्चर समझ आ रही है, और दीज आर स्मॉल सेल्स क्यूब शेप्ड। ठीक है बेटे, हैविंग न्यूक्लियस and 9 cells are on this side. बच्चों, हम बात ये कर रहे हैं कि एक बड़ा सेल जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, लेट्स सी कि इसके एक साइड का एरिया जो है वो 30 माइक्रोमीटर है। 30 माइक्रोमीटर लेंथ है या विड्थ है या हाइट है, 30 माइक्रोमीटर। यहाँ पर एक सेल की जो साइड है दैट इज़ 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर। नो डाउट कि ये भी जो है इस 27 सेल्स की जो है वो एरिया जो एक साइड का है दैट इज़ 30 माइक्रोमीटर। Here we have one cell which is cube shaped, one large cell, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 27 स्मॉल सेल्स हैं। अब पहले तो हम इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम दोनों का, एक बड़े सेल का और इन 27 स्मॉल सेल्स का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही एरिया में पाए जा रहे हैं। तो वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया क्यूब। तो यहाँ पर 30 माइक्रोमीटर है, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इट विल बी 27
1000, ये माइक्रोमीटर है, इसका यूनिट माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। सो तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा क्यूबिक माइक्रोमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दीज टू क्यूबिकल सेल्स। ये एक सेल है इस क्यूब के अंदर और इसके अंदर 27 सेल्स हैं और दोनों का वॉल्यूम आप देख लें कि सेम है। वॉल्यूम इसका भी एरिया 30 माइक्रोमीटर है और इसका भी, इस सारे का 30 माइक्रोमीटर है। अब हम देखते हैं जब दोनों साइड पे वॉल्यूम इस एक सेल का और यहाँ पे 27 स्मॉल सेल्स का वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया है, दैट इज़ इक्वल लिया है, दैट इज़ 27,000। तो यहाँ पर पहले हम फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल। इस एक सेल का सरफेस एरिया कितना होगा? बच्चों याद रखिएगा, सरफेस एरिया जब हम एक क्यूब का लेते हैं तो एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं ना। तो हम जब सरफेस एरिया लेंगे तो सरफेस एरिया इज द 6 साइड्स एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ, पहले हम फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल, लार्ज सेल। तो सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 6a²। एरिया जो हमारे पास, जो हमने लिया है a, दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारे पास 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर will be the surface area of this large cell, ठीक है। इसका सरफेस एरिया ऑफ लार्ज सेल कितना आ चुका है? 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्मॉल सेल्स का फाइंड आउट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल सेल, वन स्मॉल सेल एरिया कितना रखे हुए हैं? 10 माइक्रोमीटर। तो here the 6a² will be equal to 6 multiply by 10 by 10, क्योंकि एक स्मॉल सेल्स का एरिया जो है वो 10 माइक्रोमीटर है। तो एक स्मॉल सेल का जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 600 माइक्रोमीटर। और अगर हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इन 27 स्मॉल सेल्स का, तो सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल सेल्स विल बी इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 27। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 16,200 micrometer square is the surface area of 27 small cells। अगर आप कंपेयर करके देख लें कि वॉल्यूम जबकि दोनों तरफ सेम हमने लिया हुआ है, इस तरफ एक सेल है, क्योंकि इस एक सेल की 6 साइड्स हैं, इसलिए उसका वॉल्यूम जो था सरफेस एरिया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस क्यूब के अंदर 27 स्मॉल सेल्स हैं, 9 ऑन दिस, 9 ऑन दिस एंड 9 ऑन दिस साइड। तो 27 स्मॉल सेल्स दिस क्यूब पोजेस। तो इसके अंदर जब हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया तो 27 स्मॉल सेल्स की जब 6 साइड्स होंगी तो ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं इन स्मॉल सेल्स के पास सरफेस एरिया मैथमेटिकली प्रूवन है कि ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस लार्ज सेल विच इज़ ओनली हैविंग 5,400 माइक्रोमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया।
क्योंकि जो छोटे सेल्स होते हैं उनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट काम करते हैं। अब बात करें कि बड़े सेल्स जो होते हैं, बड़े सेल्स की फूड डिमांड जो है, न्यूट्रिएंट्स की डिमांड ज़्यादा होती है। एक सेंटेंस उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी बुक में, एट द एंड कंक्लूजन्स में लिखा हुआ है कि द नीड ऑफ फूड एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल वॉल्यूम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर सेल बड़ा होगा तो उसकी फूड डिमांड और एट द एंड उसके एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल। स्मॉल सेल जिनका वॉल्यूम कम होगा तो उनकी फूड डिमांड भी कम होगी और उनकी वेस्ट सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन भी कम होगा। लेकिन ये बात प्रूवन है कि स्मॉल सेल्स हैव मोर लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कर सकें मटेरियल्स का, और जो चीज़ उनको चाहिए वो अपनी एनवायरनमेंट से आसानी से ले सकते हैं। और उसको अब हम देखेंगे, हमने पीछे भी पढ़ा था, रूट हेयर्स हैव रूट हेयर्स जो कि बहुत ही टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, और दे कवर्ड द लार्ज सरफेस एरिया। होते बहुत छोटे हैं, बारीक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किए होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकें। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उन्होंने कवर किया होता है, इसी वजह से वो एफिशिएंटली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक, जो कि लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट जो बात डिस्कस की थी, इस टॉपिक में मेनली दो हिस्से हैं। फर्स्ट वन सेल साइज़ को डिस्कस किए, फिर उन्होंने रेशो डिस्कस किए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जो बड़े सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया कम है और जो छोटे सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सेल लिया है, उसका वॉल्यूम, और इन 27 स्मॉल क्यूबिक सेल्स का वॉल्यूम जो है 27 सेल्स का सेम रखते हुए वॉल्यूम सेम है। आपने काउंट कैलकुलेट भी किया, 27,000 माइक्रोमीटर क्यूबिक माइक्रोमीटर आएगा ये। उसके बाद जब हमने सरफेस एरिया ऑफ लार्ज सेल फाइंड आउट किया तो 5400 देखा हमने, जबकि दूसरी तरफ 27 स्मॉल सेल्स का 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर था, जिससे ये बात प्रूव हो गई कि स्मॉल सेल्स जो हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया रखते हैं। आपसे ये जो स्टार्ट में मैंने जितने भी सेल के साइजेस मार्क करवाए हैं ये MCQs में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग है जो इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो आपने इसको भी याद कर लेना है, ठीक है।